मृग तृष्णा मतलब आंखों का धोखा, जो रेगिस्तान में प्यासे आदमी को हर जगह पानी दिखाता है। हमारे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है कि जो हमने अपनी आंखों से देखा हो वो सच नहीं होता। आज देखते हैं एक ऐसा ही केस जहां एक औरत खुद अपनी आंखों से 2 मर्डर्स विटनेस करती है, पर पुलिस को ना तो डेड बॉडीज मिलती हैं और ना ही कोई सबूत। ये डॉक्टर कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज नहीं करवाता? मुझे पानी भी पीना है। हाँ बैठो, मैं पानी दे देता हूँ। आराम से। पानी खत्म हो गया, तुम रेस्ट करो, मैं पानी लेकर आया। मैं बात करता हूँ। ये क्या मजाक था मैडम? मैम हमने पूरा कॉटेज चेक किया है, वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उस आदमी ने एक लड़की को बार-बार चाकू से मारा है। फिर वही बात, आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट, ये आप कैसे बात कर रहे हैं मेरी वाइफ से? ये तमीज आपकी बात करने की? सर हमें नहीं पता कि आपकी वाइफ ने क्या देखा है और क्या नहीं देखा। देव सर अकेले रुके हुए हैं, हमने पूरा कॉटेज चेक किया है, वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं है। अरे पर मैं... चलो अनन्या। अरे उस रूम में मर्डर तो डेफिनेटली हुआ है, तो फिर बॉडी गई तो गई कहाँ? शायद मर्डर ने ना कबर्ड के अंदर छुपा दिया होगा। अर्जुन, मुझे लगता है ना हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ। सीमा कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा जो फर्ज था तुमने निभा दिया ना। तुमने क्राइम देखा, उसके बारे में रिपोर्ट की। अब तुम बताओ, इससे ज्यादा आखिर हम क्या कर सकते हैं? पर अर्जुन, अगर डेड बॉडी नहीं मिली तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग का वहम भी हो। नहीं अर्जुन, मेरे दिमाग में इंसिडेंट 50 बार दोहरा चुकी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और अब तो उस मर्डर की मैं आई विटनेस हूँ। वो अर्जुन, वो मुझे मारेगा। अर्जुन कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बैठो इधर, बैठो बैठो बैठो। ज़्यादा क्राइम के बारे में सोचना बंद करो। वरना जो ये पिंगू है ना, ये बड़ा होकर मेरी तरह इंजीनियर नहीं बल्कि पुलिसमैन बन जाएगा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? अर्जुन वो लड़का, वो कौन लड़का? वहाँ पेड़ के पास अभी मुझे देख रहा था, आंखों से घूर घूर के देख रहा था। सीमा कोई नहीं है वहाँ पर। मैंने उसको देखा, मेरी आंखों से देखा। मेरी बात, मुझे डर लग रहा है अर्जुन, मुझे। ठीक है। हम लोग घर वापस जा रहे हैं। अभी हम घर लोग, ठीक है? रिसेप्शन पर जाके सारे बिल क्लियर करता हूँ मैं, तुम पैकिंग करो और बार बार यहाँ देखना बंद करो। चलो चलो पैकिंग करो, मैं 5 मिनट में आया। चलो हाँ मत देखो बार बार, चलो।
क्या बोला तुम सबको? मर्डर मैंने किया। छोड़ो मुझे। मुझे पता नहीं कि दूसरे लोगों के घर में झांकना गलत बात होती है और चुगली करना तो और भी गलत होता है। अब गलती की है ना तो सजा तो मिलेगी। सीमा, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सीमा, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बताओ मुझे, क्या हुआ? अर्जुन, 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 अर्जुन। अर्जुन! 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 देखिए मुझे जाना मैम, है। मैम मेरे प्लीज। पति अंदर है, मुझे जाना है। मैम नहीं है आपका पति अंदर। किसने फोन किया है? सर मैंने किया था। सर ये लेडी पागल है, इसने पूरा रिजॉर्ट सर पे उठा रखा है। सर 2 घंटे पहले बोला कि इस कॉटेज में जो गेस्ट है उसने एक लड़की का मर्डर कर दिया है। अब कह रहे हैं कि उसने इनके हस्बैंड का भी मर्डर कर दिया है। सर प्लीज आप अरेस्ट कीजिए इन्हें। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर मैं सच कह रही हूँ, इस कॉटेज में जो इंसान है उसने पहले एक लड़की को मारा, मैंने उसका मर्डर करते हुए देख लिया, तो मुझे डराने धमकाने लग गया और फिर मेरा पति उनके पास गया बात करने तो उनके साथ झगड़ने लग गया और फिर उसे चाकू से मार दिया सर। 1 मिनट, हम देखते हैं। मिश्रा जी दरवाजा खुलवाइए। पल्लवी जी लोगों को हटाइए। यस सर। चलिए आप लोग हटिए हटिए, आप इससे। हटिए, पीछे हटिए, सब पीछे हटिए। चलिए अपना अपना काम कीजिए। ये क्या, दरवाजा खोलो। मास्टर की होगी ना आपके पास, खोलिए इसे। लीजिए भूषण सर। क्या हो रहा है? ये रिजॉर्ट है या मच्छी बाजार? हटिए यहाँ से आप। हेलो मैडम, इंस्पेक्टर ये क्या हो रहा है? आप आइए हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब उसने वो अर्जुन को यही चाकू से मारा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो वहां से उधर से देखा मैंने। बोला था ना सर, यहाँ कोई मर्डर वर्डर नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रही हूँ। मैं कहाँ है अर्जुन? बोल कहाँ है अर्जुन? कहाँ छुपा के रखा है? बोल। कौन अर्जुन? किसका अर्जुन? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हाँ, भागता है कैसे? क्या कर रहे हैं आप? हैं? ये कोई तरीका था लड़कियों से बात करने का? पल्लवी जी, मिश्रा जी, कॉटेज की तलाशी लीजिए। अगर मर्डर हुआ है तो बॉडी यही कहीं होगी।
मिश्रा जी, एक बात समझ नहीं आ रही। आने जाने का रास्ता एक है और एक खिड़की, इस पर तो जाली लगी हुई है। अगर मर्डर हुआ है तो फिर डेड बॉडी गायब कहाँ हो गई? जब मर्डर ही नहीं हुआ तो डेड बॉडी कहाँ से मिलेगी? ये लड़की पागल है, एक ज्वेलर को सीरियल किलर कह रही है। लेंगे आप? कम पीता हूं लेकिन अपने पैसों की। और मैं पीता ही नहीं। वैसे आप अकेले आए इस रिसोर्ट पर? नहीं, नॉर्मली लोग अपना परिवार, अपने दोस्त, अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं। क्यों वेकेशन अकेले मनाना कोई क्राइम है क्या? दरअसल मेरी वाइफ बिजी है, 1-2 दिन में ज्वाइन करेगी। पूरा कॉटेज छान मारा सर, 2 तो छोड़िए, एक भी डेड बॉडी नहीं है। ना कोई मर्डर वेपन है और ना ही किसी कपड़े पर कोई खून के निशान। सुन लिया आप लोगों ने? अब अगर आप लोगों का हो गया हो तो चलते बनिए। वो क्या है ना, अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती ना तो मैं पागल सा हो जाता हूँ। गुड नाइट। मिश्रा जी, ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ कुछ तो जरूर हुआ है, लेकिन 4-5 बार अगर किसी को चाकू से गोदा गया हो तो कम से कम 2-3 लीटर खून तो बहाया होगा, पर हमें खून का कतरा तक नहीं मिला है। 15 मिनट में कोई डेड बॉडी और सारे सबूत गायब कैसे कर सकता है? सही कहा सर आपने, वो भी तब जब कॉटेज में आने जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा और उसके बाहर भी भीड़ थी सर। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा सर कि एक बंद कॉटेज में से 2 लाशें गायब कैसे हुई। यही तो पता करना है। सर मैंने पूछताछ की है, मुझे लगता है कि वो मैनेजर बिल्कुल सही बोल रहा है। ये औरत सीमा मुझे थोड़ी सनकी लगती है। हो सकता है सर उसे कोई वहम हुआ हो या फिर वो झूठ बोल रही हो। माना कि कोई डेड बॉडीज नहीं मिली और इसका पति अर्जुन, वो तो सच में गायब है। पल्लवी जी, पूरे रिसोर्ट की तलाशी लीजिए। यस सर। आइए मिस्टर भूषण, रिसोर्ट में सीसीटीवी कैमरे तो होंगे, हमें फुटेज चेक करनी है। देखिए सीसीटीवी कैमरास तो है लेकिन सिर्फ रिसेप्शन एरिया में। कमाल है सर, ये इत्तेफाक है या साजिश? देखने और समझने में गलती एक बार हो सकती है, पर 2 बार? अगर मर्डर्स हुए हैं तो बंद कमरे में से 2 लाशें कैसे और कहां गायब हो गई? और अगर मर्डर्स नहीं हुए तो सीमा का पति अर्जुन और वो लड़की कहां गायब है? सर ये एंट्रीज फिल कर दीजिए। बेटा, मेरा बेटा अर्जुन और सीमा इस होटल में चेक इन किए हैं। मुझे उनका रूम नंबर बता दो प्लीज। पापा जी, अर्जुन का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है पापा। पुलिस ने अभी तक देव को अरेस्ट क्यों नहीं करा है? पापा क्योंकि पुलिस वालों को देव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। नहीं मैंने वो मर्डर विटनेस किया होता और नहीं ये सब होता। बेटा तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और क्या पता अर्जुन ठीक हो, उसको कुछ ना हुआ हो। पापा पापा ये वही लड़का है पापा। इतना बड़ा बैग? पापा इसके अंदर अर्जुन। पापा मुझे इसे रोकना होगा। नहीं बेटा रुक जा, तू पुलिस को फोन कर।
क्या लगा तुम लोगों को इस बैग में लाश होगी? इतना इडियट लगता हूँ क्या मैं कि अगर मैंने मर्डर किया भी होगा तो इस बैग में लाश लेकर जाऊंगा? वो लड़की तुम लोगों को बंदर नाचना चाह रही है और तुम लोग नाच रहे हो। मैं उस रिजॉर्ट में बोर हो गया था, इसीलिए घूमने बाहर निकल आया। देखिए, आपसे बोलना भूल गया था, जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती तब तक आप हमसे पूछे बिना कहीं नहीं जा सकते। और कोई हमें कितना भी बंदर नाचना चाहे, सच और क्रिमिनल हमसे ज्यादा देर तक बच नहीं सकते। इडियट हम भी नहीं। अब तुम लोगों को लाश मिल गई हो तो मैं जाऊं? आपकी फीलिंग्स बिल्कुल सही थी। इस आदमी में कुछ लोचा है, इसको देखते मेरी खुजली बढ़ जाती है सर। लेकिन सवाल इस बात का है कि सर इसने दो लाशें छुपाई कैसे? सर मुझे ये मामला कुछ और ही लगता है। ये औरत सीमा, ये जितनी सीधी दिखती है ना उतनी सीधी है नहीं। क्योंकि एक लौती है जिसका कहना है कि देव ने पहले एक लड़की को और बाद में उसके पति की चाकू मारकर हत्या कर दी। ना कोई गवाह और ना ही कोई सबूत। सर मुझे लगता है कि हम सबको कोई नए खेल में फंसा रही है। एक काम करो, तुम सीमा की गुडली निकालो। यस सर। तब तक मैं और मिश्रा जी इस देव ग्रोवर को थोड़ा टाइट करते हैं। थैंक यू। क्या बात है देव, बहुत परेशान लग रहे हो? सब कंट्रोल में है ना? मतलब कमाल है ना मिश्रा जी, इन्हें देखकर कौन कह सकता है क्या ये कोल्ड ब्लडेड किलर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने एक ही रात में दो कत्ल किए। एक्सक्यूज मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से ऐसे बात करने की? आप जानते नहीं हम कौन है। जानने ही तो आए हैं मैडम जी। वैसे आप कल रात कहाँ थी? घर पर थी, कुछ काम था, आज ही आई हूँ। क्यों? नहीं, यूं ही। अगर आप कल होती यहाँ शायद तो 2 मर्डर्स नहीं होते। पहले तो हमें लगा कि कहीं आपका ही मर्डर ना हुआ, पर अब लगता है कि कहीं कोई गर्लफ्रेंड ना हो। दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर। देव क्या कर रहे हो? छोड़ो। थैंक यू मिश्रा जी। अरेस्ट हिम। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर असॉल्ट करने के लिए। इंस्पेक्टर सर चेक नहीं कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। हेलो वकील साहब। तुम्हें पता चल गया है जिस लड़के का तुमने मर्डर किया है वो कौन है? और हमने तुम्हारे फोन कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाले। तुम्हारे किसी एक नंबर पर सबसे ज्यादा बात हुई है, और जब पता किया तो ये किसी भावना खंडेलवाल के नाम से। और जब मिश्रा जी ने तुम्हारे सेक्रेटरी को धमकाया तो उसने बताया कि तुम्हारा और उसका अफेयर चालू है। अब हम इस नंबर पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन नंबर बंद है। सच सच बता दे, मार दिया ना उसे? भावना और मेरा अफेयर है नहीं था। और तुम दोनों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि भावना और मेरी पिछले 2 महीने से बात नहीं हुई है, और उसका फ़ोन इसलिए बंद जा रहा है क्योंकि उसने नंबर बदल लिया है। अगर तुम चाहो तो उसका नया नंबर दे सकता हूँ, पता चल ही जाएगा कि भावना मर गई है या जिंदा है। सर ये भावना 100% जिंदा। इसका मतलब वो कोई और है जिसका मर्डर करते हुए सीमा ने देव को देखा। कौन हो सकती है वो? सर मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मैंने सीमा की कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स निकलवाई हैं। इसमें एक नंबर है सर, विकास कॉल का। उस पर इसकी डेली घंटों तक बातें होती है। मोस्टली दोपहर के वक्त जब उसका पति ऑफिस जा चुका होता है, या फिर देर रात जब शायद वो सो चुका होता है। सर मुझे पूरा शक है कि इनका आपस में अफेयर चल रहा है और इन दोनों ने मिलकर अर्जुन की हत्या कर दी है। नहीं विकास, अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं चला है।
तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अरे कैसे चिंता नहीं करूं? मुझे क्या समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। और तुम हो क्या गायब हो? कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज आ जाओ प्लीज। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत पतिव्रता होने का नाटक कर रही है। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मैं सब जानती हूँ। तूने ही मरवाया ना अपने पति को। पगला गई हो क्या? सच बोल, तेरा अफेयर चल रहा है ना मेरे देव के साथ? और ये बच्चा किसका बच्चा ही है? छोड़ो। बोल किसका बच्चा ही है? नहीं, मेरे पति का है ना? छोड़ो मुझे। सच बोल किसका बच्चा ही है? छोड़ो मुझे। मैं सीमा का साइकोलॉजिस्ट हूँ, उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। ये अच्छा है, ट्रीटमेंट की आड़ में अफेयर चल रहा है ना आप दोनों का। देखिए आपको जो कुछ ही पता है साफ साफ बक दीजिए, वरना ट्रीटमेंट करना हमें भी बहुत अच्छे से आता है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप उसकी फैमिली से भी पूछ सकते हैं। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि आप सीमा के साइकोलॉजिस्ट हैं, पर एक बात बताइए, सीमा की जो बीमारी है उसने कभी हेलुसिनेशन की भी शिकायत की है? मतलब जो मर्डर उसे लगा कि उसने देखा वो हुआ ही ना हो। अभी तक तो हेलुसिनेशन की कोई शिकायत आई नहीं है, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सर ये मर्डर्स अगर सीमा का हेलुसिनेशन है तो उसका पति अर्जुन का है, और अगर ये हेलुसिनेशन नहीं है तो उसके पति की और उस लड़की की डेड बॉडी का है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस केस की असली सच्चाई क्या है। ये कोई मामूली मर्डर मिस्ट्री नहीं है, कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। 2 महीने पहले मुझे एक फंक्शन में जाना था, मुझे अपना फेवरेट नेकलेस पहनना था, लेकिन वो नेकलेस मुझे मिल ही नहीं रहा था। पूरी अलमारी छान मारी, कहीं नहीं मिला। अगले दिन अलमारी खोली और सामने पड़ा हुआ था। अक्सर हमारी आंखों के साथ ऐसा धोखा होता है। ठीक वैसे इस केस का सच क्या है? क्या ये मर्डर सिर्फ सीमा के भ्रम है, या फिर देव सचमुच एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है? और अगर है तो फिर सबूत कहाँ है? पगलू, तूने तो आज मुझे डरा ही दिया था। तेरे पापा का वैसे ही कुछ पता नहीं चल रहा है, और आज अगर तुझे कुछ हो जाता तो। चिंता की कोई बात नहीं है, बेबी बिल्कुल ठीक है। मैंने पेन किलर दे दिया है, शी विल बी फाइन। पर ध्यान रखिए आखिरी ट्राइमेस्टर बहुत रिस्की होता है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिखती हैं, आप इन्हें जाकर ले आइए। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ आपसे। कौन हो तुम? अर्जुन की बॉडी अभी भी देव के कॉटेज में है। वो आज बॉडी को ठिकाने लगा देगा, और उसके बाद तुम उसे कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। ये तुम कैसे जानते हो? क्या हुआ बेटा? हेलमेट वाला इंसान। अच्छा, अब एक और नई कहानी लाई है, हेलमेट वाला आदमी। अरे अंकल जी, आपने उस हेलमेट वाले आदमी को देखा या सुना क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, मैंने देखा कि नहीं देखा? मतलब नहीं देखा ना? अरे आपकी जो बहू है ना, इसे कहानियां बनाने और सुनाने की बहुत आदत है। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों झूठ बोल रही हूँ? जब देखो तब मर्डर 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 चिल्लाती रहती है, पर ना कोई बॉडी मिलती है ना कोई सबूत। और अंकल जी, ये हेलमेट वाला आदमी भी कोई नहीं है, और तुम ये अपनी भोली शक्ल से ना हमारे ये साब लोगों को बेवकूफ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। सच्चाई का पता तो हम लगा कर रहेंगे, और मैं ये गारंटी से बोल सकती हूँ कि अपने पति के मर्डर में इसी का ही हाथ है। ये क्या बोल रहे हो आप? पापा जी,
रहने दीजिए, चलिए। नहीं मैम, आप ये रखिए, हम किसी भी गेस्ट के किए आपको ऐसे नहीं दे सकते, ये नहीं हो सकता मैम। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे बस थोड़ी सी देर के लिए कीज चाहिए प्लीज। मुझे अपने पति के बारे में पता करना है प्लीज। इंफॉर्मेशन पक्की है? सर एक इंफॉर्मेशन मिली है सर कि देव की पत्नी प्रिया क्या कह रही थी कि मर्डर की रात को शहर से बाहर थी। सफेद झूठ बोल रही है सर वो। सर इसकी फोन की लोकेशन उस रात की रिजॉर्ट की थी सर। मुझे ऐसा लगता है कि ये पति और पत्नी मिलकर ना सर कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं सर। हमें अभी रिजॉर्ट चलना होगा। अरे पर सर लेकिन चाय। देखिए, देव गौर की वाइफ है, कल रात से इसी रिसोर्ट में रुकी हुई है। इसका रूम नंबर बताइए। सर ऐसे हम किसी की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। देखिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, हम अपनी चाय आदि छोड़ के आए हैं तो हमारा दिमाग वैसे ही गर्म है। आप सीधी तरीके से बताइए कौन से रूम में। सर प्रिया और मैं बचपन के दोस्त हैं। कल रात वो मेरे साथ यहीं रुकी थी। वो देव को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। एक्चुअली देव का एक लड़की भावना के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसे प्रिया ने 2 महीने पहले पकड़ लिया था। उसके बाद देव ने उस लड़की के साथ ब्रेकअप कर लिया, लेकिन प्रिया को शक था कि वो ब्रेकअप सिर्फ एक नाटक था और उनका अफेयर अभी भी चल रहा है। इसलिए प्रिया ने देव को अकेले यहाँ भेजा ताकि वो यहाँ मेरे साथ छुपकर उस पर नजर रख सके और उसे रंगे हाथ पकड़ पाए। मिश्रा जी, सर हम गलत समझ रहे थे। प्रिया एक सस्पेक्ट नहीं, एक चश्मदीद गवाह है। कल रात देव के कॉटेज में क्या हुआ उसने जरूर देखा होगा। उससे दोबारा पूछताछ करते हैं। ठीक है सर। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। सीमा ने मर्डर नहीं किया सर। महेश जी, सारे सबूत उसके खिलाफ है। सर वो 7 महीने प्रेग्नेंट है, वो कैसे किसी का मर्डर कर सकती है? अगर मर्डर नहीं कर सकते उस रात वो देव के कॉटेज में क्या कर रहे थे? सर वो तो वो अस्पताल में हेलमेट वाला आदमी आया था, उसी ने उसको उकसाया देव की कॉटेज में जाने के लिए। कौन सा हेलमेट वाला आदमी? वही जो सीमा को अस्पताल में मिला था। हमने कांस्टेबल पल्लवी जी को बताया भी था, उन्होंने हमारी बात का विश्वास ही नहीं किया।
सर मुझे लगा कि वो सीमा हमेशा की तरह कोई कहानी बना रही है। सॉरी सर। पल्लवी जी, हमारा काम है हर इंफॉर्मेशन को ठीक तरह से वेरीफाई करना। मिश्रा जी, पल्लवी के साथ जाइए हॉस्पिटल और सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, पता कीजिए हेलमेट वाला आदमी कौन है। यस सर। फर्स्ट फ्लोर का कॉरिडोर का दिखाइए कैमरा जरा। ये रिसेप्शन से गया, थोड़ा और आगे। स्टॉप स्टॉप, पॉज पॉज पॉज। जूम नंबर प्लेट पे। सर ये कभी सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है। सर ये दरवाजा खुला हुआ है। सर लो, एम्बुलेंस बुलाओ। लगता है अभी हमला हुआ है। फटाफट एम्बुलेंस भेजिए। अंदर यहीं नजदीक होगा। मिश्रा, देखो कौन है। तुम्हें किसने मारा? भूषण बोलो, कौन है हत्यारा? भूषण बोलो, भूषण बोलो। सर बच के निकल गया सर। मिश्रा जी, ये खेल वो नहीं जो हम अब तक समझ रहे थे। इस खेल से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। कमाल है सर, हमें तो आइडिया नहीं था कि इस खेल का हर जवाब इनके पास मिलेगा। अच्छा आप बताइए कि आपके इस रिजॉर्ट में टोटल कमरे कितने हैं? सर 150 कमरे हैं। इनमें से ऐसा कोई कमरा है जो बहुत दिनों से यूज में ना हो? हाँ सर है तो, पर क्या बात है? आप रूम नंबर बताइए। सर 103।
तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले यार। हम तुम्हारी डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ छिपे बैठे हो। मिस्टर अर्जुन सिन्हा। मैं, देव और भूषण कॉलेज हॉस्टल में एक साथ थे। कॉलेज ख़त्म होने के बाद सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। फिर करीब 6 महीने पहले हम सब लोग कॉलेज रीयूनियन में मिले और वहीं हमने ये सब प्लानिंग की। हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं और देव ने भूषण के कॉटेज में हॉलिडे प्लान किया। उस रात सीमा ने 2 कत्ल देखे थे। पहला एक लड़की का जो कि भावना थी। आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है क्या? और दूसरा मेरा। और दोनों ही खून नकली थे। जब कत्ल ही नहीं हुआ तो डेड बॉडी और खून कहाँ से मिलता? पर उस कमरे से बाहर निकलने का तो सिर्फ एक ही रास्ता था और दूसरे रास्ते पर सीमा और बाकी लोग थे। और छानबीन में भी तुम और भावना कहीं नहीं मिले। तुम दोनों गायब हुए कैसे? देव ने पहले से विंडो के स्क्रू लूज करके रखे थे। पहले कांड के बाद भावना और दूसरे कांड के बाद मैं उसी विंडो से बाहर गए और वापस से स्क्रू लगा दी। इसी बीच में किसी को शक ना हो तो भूषण का काम था लोगों को कमरे के बाहर बातों में उलझाए रखना। और इसके बाद मैं रिजॉर्ट के खाली कमरे में छिपके रहने लगा। हमें इसी मौके का इंतज़ार था जब अर्जुन मेरी बीवी प्रिया का मर्डर कर सके और इस मर्डर में हम सीमा को फंसा सकें। इसीलिए मैंने रिसेप्शन पे चाबी देने का नाटक किया। और मुझे पूरा यकीन था कि भूषण के भड़काने के बाद सीमा मेरे कॉटेज में अर्जुन की लाश ढूंढने ज़रूर आई। लेकिन अर्जुन के पास ऑलरेडी मास्टर की थी। वो वेटर के कपड़ों में कॉटेज में घुसा। उसने पहले प्रिया का मर्डर किया, फिर जैसे ही सीमा कॉटेज में आई उसने सीमा को बेहोश किया। सीमा के हाथों और कपड़ों पर प्रिया का खून लगाया और सीमा के फिंगरप्रिंट्स सीमा ने 2 बार मुझ पर मर्डर का इल्ज़ाम लगाया और दोनों बार झूठी साबित हुई। मुझे मालूम था कि इस इन्वेस्टिगेशन में उसकी मेंटल हिस्ट्री ज़रूर सामने आएगी और सबको यही लगेगा कि वो मेंटली अनस्टेबल है और मानसिक संतुलन खोने की वजह से उसने प्रिया का मर्डर कर दिया। ये तो समझ आता है कि तुम अपनी बीवी से तंग आ चुके थे, पर सारा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम थी, इसलिए तलाक भी नहीं ले सकते थे। तो मर्डर का रास्ता चुना। लेकिन तुमने पहले भूषण को मारा और फिर अर्जुन को भी मारने की कोशिश की। क्यों? यही प्लान था कि अर्जुन और भूषण को यूज़ करके उनको रास्ते से हटा दूंगा। मेरे जैसा आदमी जिसकी बीवी इतने पैसे वाली हो फिर भी उसके अंगूठे के नीचे दबकर रहना मुझे पसंद नहीं था। तो इन दोनों को कैसे जिंदा छोड़ देता? ये तो मेरे लिए गले की हड्डी बन जाते हैं ना जिंदगी भर के लिए। और इन बेवकूफ़ों को लगा कि मैं इन्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। तुम्हारे ऐसा कमीना आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। देव की तो बात समझ में आती है, लेकिन तुमने अपने बीवी को प्रिया के मर्डर में क्यों फंसाया? बोलो अर्जुन, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुमने मुझे ही फंसा रहे थे। क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे और इस शादी से छुटकारा पाना चाहता था। परेशान हो गया था, दम घुटने लगा था मेरा। एक लड़की शादी के बाद सब कुछ छोड़कर आती है, लेकिन एक लड़के का भी शादी के बाद कुछ नहीं बचता। फ्रेंड्स, पार्टी, लाइफस्टाइल सब छूट जाता है, क्योंकि रात को बीवी के पास आना होता है। सोते टाइम तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ती थी मुझे, उठकर तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ती थी मुझे। अरे अपना कमरा पराया लगने लगा था मुझे। अपने फोन से नफरत हो गई थी तुम्हारे कॉल और मैसेज देख देख कर। खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, कब आओगे, सब्जी लेते आना, डॉक्टर के जाना है। यार तुम्हारे सवाल खत्म नहीं होते थे। और कहीं जाना है तो ये प्रेशर कि तुम्हें साथ में लेकर जाओ। शादी का गठबंधन गले का फंदा बन चुका था मेरे लिए, और ऊपर से तुम ये प्रेग्नेंट हो गई।
शादी से पहले मेरी आधी जिंदगी तो खत्म हो ही चुकी थी, और इस बच्चे के बाद तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती मेरी। इसीलिए मैंने इस बच्चे से और तुमसे छुटकारा पाने के लिए ये सब किया। औरत के महत्व और त्याग को कभी समझ ही नहीं पाए तुम। शादी नहीं निभानी थी तो तलाक दे देते उसको। इस तरह मर्डर केस में फंसाकर उसका जीवन क्यों बर्बाद करना चाहते थे तुम? मिश्रा जी, एक मतलबी इंसान जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। मेरी दादी कहा करती थी, रिश्तों में व्यापार नहीं परोपकार होना चाहिए। प्यार में कोई छोटा बड़ा मान अपमान नहीं होता। इंसान प्यार में जितना झुकता है, प्यार उतना ही बढ़ता है। इसीलिए प्यार से रहिए, खुश रहिए।